अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन। तो आज हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्लास 9th मैथमेटिक्स। ऐसी डेफिनेशन जिनके आने के चांसेस जो हैं पेपर 2024 में 100% हैं। आज हम इंशाल्लाह उनको चैप्टर वाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 में देखें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इक्वल मैट्रिक्स, मुसावी कालब, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, मुस्ततीली कालब उर्दू में, स्क्वायर मैट्रिक्स, मुरब्बी कालब, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मच इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, नादर और गैर नादर कालब, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली डेफिनेशन है, कतारी और कालमी कालब, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज कालब, और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कालब। नेक्स्ट देखें चैप्टर 2 जो है, इसमें दो डेफिनेशन है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, नातक और गैर नातक अदाद क्या होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर के, रैशनल नंबर की कितनी इकसाम है। तो रैशनल नंबर की बच्चे याद रखना है अपने के दो इकसाम है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और उर्दू में गैर हकीकी अदाद। चैप्टर 3 देखें जी, फर्स्ट डेफिनेशन साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरकीम, और सेकंड जो है लोगार्थम ऑफ रियल नंबर, हकीकी अदद का लोगार्थम। चैप्टर 4 देखें पोलिनोमियल, कसीर रकमी जुमला या कसीर रकमी, और सेकंड जो है मच इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सर्ड, ऑलमोस्ट हर साल जो है ये रिपीट हो रही है। सर्ड क्या होता है, उसके बाद बाइनोमियल सर्ड और मिनोमियल सर्ड। बाइनोमियल सर्ड जिसमें दो टर्म हो उसे हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल, और मिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होगी उसे हम क्या कहेंगे, मिनोमियल। और नेक्स्ट चैप्टर 5 देखें जी, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को मसला बाकी और फैक्टर थ्योरम को मसला तजज़ी। रिमाइंडर थ्योरम जो है ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, इसकी स्टेटमेंट जो है थ्योरम है ये। चैप्टर नंबर 6 देखें, तो HCF और LCM दो डेफिनेशन है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उर्दू में आधे आज़म, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल जुज़ाफिकल। चैप्टर नंबर 7 देखें जी, एब्सोल्यूट वैल्यू चैप्टर 7 में है। मुतलक कीमत जो है क्या होती है, लीनियर इनइक्वालिटी, यक दर्जी गैर मसावतें। चैप्टर 8 देखें, डेफिनेशन जो है इस चैप्टर में से हर साल पेपर में होती है, एक ऑर्डर पेयर या ओरिजिन। ऑर्डर पेयर को उर्दू में मतरतब जोड़ा और ओरिजिन मुब्दा, ये इन दो डेफिनेशंस के आने के चांसेस जो हैं वो 100%। नेक्स्ट देखें कार्टेशियन प्लेन, ये भी इसी चैप्टर में है, कार्टेसी मुस्तवी और एक्सिस, व्हाट आर एक्सिस, एक्सिस क्या होते हैं, ठीक है। तो यही वो चार डेफिनेशन है जो चैप्टर 8 में से हैं। इनमें से एक जो डेफिनेशन है वो तकरीबन 100% जो है पेपर में आएगी। चैप्टर नंबर 9 देखें, कुलिनियर एंड नॉन कुलिनियर पॉइंट्स, हम ख़त और गैर हम ख़त नकात जो होते हैं मच इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद स्क्वायर, मुरब्बा, रेक्टेंगुलर, मुस्ततील, पैरेललोग्राम, मुतवाज़ी अल-इज़ला, इक्वलेटेड ट्राइंगल एंड स्केलर ट्राइंगल, मुतवाज़ी अल-इज़ला मुसल्लस और मुख्तलिफ अल-इज़ला मुसल्लस। इक्वलेटेड ट्राइंगल के ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों जो साइडें हैं वो बराबर हों तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वलेटेड ट्राइंगल। और स्केलन जिसकी तीनों साइडें क्या हों, डिफरेंट हों, मुख्तलिफ हों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलन ट्राइंगल। इसी तरह देखें जी 6 राइट एंगल ट्राइंगल, कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस क्या होती है, जैसा कि आपको पता है कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो तो उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल के ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई से जो दो साइडें हैं वो क्या हों, इक्वल हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 10 में जो है कांग्रेंट ट्राइंगल, मुतमासल मुसल्लसान क्या होती हैं। और सेकंड डेफिनेशन जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट डू यू मीन बाय SSS कांग्रेंट टू SSS के ज़वाद 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 इज़ कांग्रेंट मुतमासल ज़वाद ज़वाद ज़वाद। और नेक्स्ट देखें ASA इज़ कांग्रेंट टू ASA। ये 3 डेफिनेशन है चैप्टर 10 में। नेक्स्ट देखें जी चैप्टर 12 जो है वो डिस्कस करते हैं। चैप्टर 12 में दो डिफाइने हैं, राइट बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट एंड राइट बाई सेक्टर ऑफ एंगल। पहले देखें राइट बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट की ताकत का मुद्दी नासफ, और उसके बाद राइट बाई सेक्टर ऑफ एंगल ज़ाविये का नासिफ। और यूनिट नंबर 14 देखें, इसमें 100% जो है वो एक डेफिनेशन पूछी जाती है रेशो की या प्रपोर्शन, बिल्कुल छोटी छोटी डिफ़ाइन है। नेक्स्ट देखें यूनिट नंबर 15 जो है, इसमें से भी पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लाजमी इसकी स्टेटमेंट आती है पाइथागोरस थ्योरम की ऑलमोस्ट हर साल जो है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उर्दू में मसला फिसागोरस,
और सेकंड देखिए जी कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम, ये भी जो है मच इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखिए यूनिट नंबर 16 ट्राईएंगुलर रीजन, ये मुसल्लसी रकबा, और रेक्टेंगुलर रीजन मुस्ततीली रकबा। नेक्स्ट देखें यूनिट नंबर 17 जो है सरकम सेंटर, मुसल्लस का महासरा मरकज़, सेंट्रॉइड। उसके बाद थर्ड जो है आर्थो सेंटर, मुसल्लस का अमूदी मरकज़। और क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी, 4 जो है डेफिनेशन इन सेंटर, मुसल्लस का महसूर या अंदरूनी मरकज़। याद रखें कि चैप्टर नंबर 12, 14, 15, 16 और 17 इन चैप्टर्स में से ज़्यादा जो है डेफिनेशन जो है वो पूछी जाती हैं। इसी वजह से आप इन चैप्टर्स की डेफिनेशन को अच्छी तरह जो है वो तैयार करें, 17, 16, 15, 14 और 12। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट थ्योरम कि जिन थ्योरम के आने के चांसेस 2024 के पेपर में मैथमेटिक्स में 100% हैं। हम उनको जो है वो डिस्कस करते हैं कि वो थ्योरम जो है वो कौन से हैं। तो देखें इम्पोर्टेंट थ्योरम चैप्टर 12 में से तो 12.1 फर्स्ट थ्योरम आपने देखना है जी। चैप्टर 12 का फर्स्ट थ्योरम, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, फर्स्ट थ्योरम। सेकंड जो है आपने करना है थ्योरम नंबर थर्ड, द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो आप तीसरा थ्योरम आपने करना है वो आपने थ्योरम नंबर 6 करना है जी। ये थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर जो है वो 6 जो है ये मिलते जुलते हैं। यहाँ पे जो है द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, और थ्योरम नंबर जो 6 है द राइट बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। तो यही वो तीन थ्योरम हैं जिनके आने के चांसेस जो हैं वो पेपर में 100% हैं।